नेपाल में होने वाले आम इंतखाबात जिस पर पूरी दुनिया की नज़र लगी है। ये इंतखाबात नौजवान नस्ल की जिद्दोजहद की अलामत बन चुके हैं। गुज़श्ता साल बदउनवानी और बेरोज़गारी के खिलाफ शुरू होने वाली जनजी तहरीक ने मुल्क की सियासत को हिला कर रख दिया था। सड़कों पर निकलने वाले हज़ारों नौजवानों के एहतजाज के बाद उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफ़ा देना पड़ा। बाद में सदर ने पार्लिमान तहलील करके क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान कर दिया। अब पूरा मुल्क इंतखाबात में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहा है। तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख वोटर्स पार्लिमान के ऐवान नुमाइंदगान की 275 नशिस्तों के लिए वोट डालेंगे। इनमें 165 अराकीन बराह रास्त मुंतखब होंगे, जबकि 110 नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम के तहत दी जाएंगी। लेकिन हैरान कुन हकीकत यह है कि जिस जेनजी नस्ल ने सड़कों पर आकर हुकूमत गिराई, वही इंतखाबात में बहुत कम नज़र आ रही है। कुल उम्मीदवारों में नौजवानों का हिस्सा सिर्फ तकरीबन 5% है। इसकी वजह सख्त कवानीन, ज़्यादा इंतखाबी अखराजात और एक ऐसी सियासी सकाफ़त है जो बुज़ुर्ग सियासतदानों को तरजीह देती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक गुज़श्ता साल मुज़ाहरों के दौरान 76 नौजवान मारे गए और 2000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। इन कुर्बानियों के बाद भी नौजवान अब भी इस उम्मीद के साथ इंतखाबी नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद इस बार पार्लिमान में उनकी आवाज़ सुनाई दे। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, अगर नौजवानों की सियासी क़ुव्वत को बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकी तो क्या इसमें कोई मुख्तलिफ मंज़र सामने आएगा या फिर यहाँ भी पुरानी सियासत ही जीत जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।